हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो सावन का सीज़न है और हर साल मैं आपको सावन में तरह तरह के क्या दिखाते हैं हम इनको, घेवर दिखाते हैं। और आज हम कहाँ लेके आए हैं आपको, छेनाराम हलवाई के शॉप पे। हाँ ये आइकॉनिक शॉप है चांदनी चौक की। और ये कब से है, 1901 से है ये शॉप। छेनाराम की शॉप जो है वो अपनी ट्रेडिशनल मिठाइयों के लिए बहुत फेमस है, लेकिन यहाँ पे इतना आसान नहीं है घेवर पाना क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइन होती है, इतनी फेमस है ये दुकान। लेकिन हम ज़रूर घेवर खाएंगे चाहे कितनी भी लंबी लाइन लगी हो। अगर आप लोगों ने यहाँ पे आना तो क्या तरीका आने का। यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन चांदनी चौक है और यहाँ से आपको फतेहपुरी में पड़ता है, तो यहाँ से आपको रिक्शा तो लेना पड़ेगा। तो हमसे वेट नहीं हो रहा, हम भाग रहे हैं क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड है घेवर खाने के लिए। चलिए जल्दी आइए आप भी हमारे साथ। मेट्रो स्टेशन से बाहर आते ही आपको रिक्शाज मिल जाएंगे और यहीं से हम रिक्शा पकड़ लेते हैं। फिर मेट्रो स्टेशन से फतेहपुरी जब आप जाएंगे तो बीच में आपको काफ़ी बढ़िया खाने पीने की शॉप्स मिलेंगी। जैसे ये है जलेबा और रबड़ी की शॉप, ये बहुत ही फेमस दुकान है यहाँ की। तो रिक्शा ले लिया हम लोगों ने और हम यहाँ से जा रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेट 60 रुपीज़ लिए हमसे रिक्शा वाले भैया ने, तो चलते हैं। और वैसे यहाँ से वॉकिंग भी है, 10-12 मिनट आप चाहें तो वॉक करके भी जा सकते हैं, बट अभी गर्मी हो रही है तो आई थॉट कि रिक्शा ही ले लेते हैं हम लोग आराम से। और चांदनी चौक काफ़ी टाइम बाद मैं आपको यहाँ पर आई हूँ आज। आई थिंक लास्ट में कब आई थी, हो गए 7-8 महीना हो गए शायद मुझे आए हुए, तो इसलिए यहाँ पर आके हमेशा अच्छा लगता है। रौनक लगती है बहुत, शॉपिंग की ऑप्शंस होती हैं और खाने पीने की तो होती है। फतेहपुरी मस्जिद ये है पुरानी दिल्ली की एक हिस्टोरिकल जगह जिसका निर्माण 1650 में मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम फतेहपुरी बेगम ने कराया था। लाल बलुआ पत्थर से बनी ये मस्जिद मुगल आर्किटेक्चर का एक शानदार एग्जाम्पल है। तो ये फतेहपुर मस्जिद है और उसके जस्ट साइड में छेनाराम है और उसके राइट हैंड साइड पे जो है बुखारी बोली है, वहाँ पे सारा जो है हमारे को ड्राई फ्रूट का सामान मिलता है। छेनाराम सिंधी हलवाई की कहानी काफ़ी पुरानी है। इस शॉप की शुरुआत असल में लाहौर में हुई थी, लेकिन भारत के पार्टीशन के बाद फैमिली दिल्ली आ गई और चांदनी चौक में दोबारा इस मिठाई की लेगेसी को शुरू किया गया। आज ये जगह अपनी ऑथेंटिक सिंधी स्वीट्स और स्पेशली फेमस घेवर के लिए पूरी दिल्ली में जानी जाती है। तो यहाँ पर आपको 2 तरह के घेवर मिलेंगे, मलाई घेवर और स्पेशल मलाई घेवर। यहाँ पर कितनी लंबी लाइन लगी हुई है घेवर के लिए, माय गॉड, दैट इज द शॉप। वहाँ से देखिए यहाँ तक इज अ लॉन्ग क्यू, लाइन में लगना ही पड़ेगा। अगर घेवर खाना है तो मैं लगूंगी, लाइन में ज़रूर लगूंगी। यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी है, अगर खाना है घेवर लाइन में लगना ही पड़ेगा। और मुझे यहाँ पर लोग कह रहे हैं मैडम क्यों लगे हो लाइन पे, आप आगे चले जाओ मिल जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैं कायदे से लाइन में ही लगूंगी। यहाँ पे घेवर बन के पैक हो के देखिए कैसे जा रहा है, देख सकते हैं बॉक्सेस में। तो फाइनली मैंने अपना घेवर पैक करा लिया। फाइनली हमें घेवर मिल गया। अब उसको मैं घर जाके आराम से खाऊंगी और उसका रिव्यू दूंगी मैं आपको। दिस एक्चुअली एन अचीवमेंट टू गेट घेवर। एक्साइटेड हो रही हूँ घर जाके खाना, इसको खाने के लिए। क्योंकि वैसे तो और भी मिठाइयाँ हैं, गुलाब जामुन वगैरह और बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, बट इनका फेमस तो घेवर ही है। तो यहाँ पर आपको तरह तरह की मिठाई, कराची हलवा, स्नैक्स में पूड़ी सब्जी, पकौड़े, कचौड़ी सब्जी, गुलाब जामुन, सीजनल स्वीट्स भी आपको मिल जाएंगी। तो बेसिकली देखिए सारी ड्राई फ्रूट शॉप आपको यहीं से दिखनी शुरू हो जाएंगी। और दिवाली के टाइम पे और फेस्टिव सीजन के टाइम पे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, मार्केट पूरी क्राउडेड रहती है। तो इसके बगल में है खारी बौली, जो सिर्फ सबसे बड़ी होलसेल स्पाइस मार्केट ही नहीं बल्कि प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स के लिए भी बहुत फेमस है। तो गाइस अभी तो वो निकल रहे हैं घर की तरफ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आएंगे, कब आएंगे? दिवाली के टाइम पे। दिवाली टाइम पे आएंगे। वहाँ बगीरा चलेंगे, वहाँ पे लाइट्स मिलती है, बहुत सस्ती लाइट्स मिलती है और बहुत अच्छी मिलती है। दिवाली दूर का है, बहुत आने वाली है। नेक्स्ट टाइम बगीरा तरह का दिखाएंगे अगर सस्ती लाइट्स चाहिए यहाँ पर। तो अब मैं घर आ चुकी हूँ और फाइनली वक्त आ गया इस फेमस मलाई घेवर को टेस्ट करने का। तो मैंने आधा किलो घेवर लिया जो था 460 रुपये का। और एक चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी वो थी इसकी पैकिंग। घेवर को बहुत सेफली और नीटली पैक किया गया था, इसलिए घर तक लाते वक्त बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ। इतने अच्छे से पैक करके दिए एंड इन द बॉक्स इज सो नाइस। अब मैं इसको खोल रही हूँ। टन टन, ओह माय गॉड, ये देखते हुए पानी आ गया।
अरे वाह, देखने में कितना रॉयल लग रहा है। ऊपर से थिक फ्रेश मलाई की जनरस लेयर, साथ में पिस्ता, बादाम और थोड़ा सा केसर, इसे और भी प्रीमियम लुक दे रहे हैं। कैन यू सी जो इसके ऊपर मलाई का जो एक लेयर आ रहा है, कितना क्रीमी टेक्सचर है, और जो उसके ऊपर जो पिस्ता से जो गार्निश की गई है ना, माय गॉड दिस लुक्स सो यमी। इसे रुका नहीं आ रहा, मेरे में पानी आ रहा है। आई एम श्योर आप लोगों में पानी आ रहा होगा। ओह माय गॉड, तो नीचे से क्रिस्पी एकदम क्रंची सा लग रहा है। ओह माय गॉश, let me just try it. I have no words to describe it. Oh my god. मैंने ऐसा घेवर कहीं नहीं खाया. This is something different which I am trying. This is unique. This is out of the world. मेरे पास शब्दकोश खत्म हो गई है। तो घेवर जो नीचे से एकदम क्रिस्पी और क्रंची है, और चाशनी इसमें एकदम एब्जॉर्ब हो गई है। इसलिए मुंह में डाल रही हूँ ना, एकदम से मेल्ट हो रहा है मेरे मुंह में। खाने में इतना सॉफ्ट है ना ये। अभी तक मैं हल्दीराम का घेवर खा रही थी, बीकानेर का खा रही थी, और भी कई जगह का मैंने खाया है, पर सच बताऊं इसके सामने ना सब फेल। ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ मैं, इसके सामने सब फेल। अगर आपने घेवर खाना है तो छेनाराम का ही खाइएगा। मैं खाने वाली हूँ, चलो इतनी मर्जी मोटी हो जाऊँ, मैं आपसे कल मिलूंगी। अब आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।